हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर के वीडियो लाता हूँ, वो भी मैप के साथ। ओके। तो आज है 6 सितंबर 2023 और देखेंगे आज का करंट अफेयर, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैं फिर से यहाँ पे बताना शुरू करूँगा। मैं 2 दिन यहाँ पे गैप हो गया था, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताया था मैं गाँव गया था, वहाँ पे नेटवर्क इशू रहता है, थोड़ा सा अपलोडिंग से संबंधी समस्या भी थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। फिलहाल मैं अब फिर से अवेलेबल हूँ और मुझे भी बहुत ही टेंशन हो रही थी कि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, देर करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज आपको क्या नया यहाँ पे सीखने को मिलता है। ओके। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे जो भी बाकी करंट अफेयर है उसको मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की क्षेत्रीय बैठक यानी कि रीजनल मीटिंग होती रहती है इनकी आए दिन। तो क्षेत्रीय बैठक किस देश में हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है रवांडा। अभी हाल ही में रवांडा में देखा गया है कि इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है उसकी क्षेत्रीय बैठक यहाँ पे हुई है। तो आप ये कहेंगे कि क्षेत्रीय बैठक हुई है तो क्यों बता दिए? तो क्षेत्रीय बैठक हुई तो इसलिए बता दिए कि ताकि आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पता चल जाए। ओके, और इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में पता चल जाए। तब इसका उद्देश्य यही है ना कि इसमें जो कंट्री मेंबर, जो इसमें देश हैं, वो लोग क्या करते हैं, वित्त पोषित करते हैं, यानी कि फंड देते हैं, पैसा देते हैं उन देशों को जहाँ पे सोलर संबंधित अभी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। ठीक है, तो उनको फंड दिया जाता है कि आप सोलर संबंधित डेवलपमेंट करिए, अपने यहाँ टेक्नोलॉजी को बढ़ाइए और कम लागत पे यानी कि सौर ऊर्जा को सबको प्रोवाइड कराइए। ठीक है, इसका उद्देश्य ये भी है कि वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड को लागू करना। ठीक है, विश्व में क्या करना है, वन सन, ठीक है, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड को लागू करना, इसका एक उद्देश्य ये भी है। ठीक है, तो अगर मैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर अगर आप बताएं तो इसका हेडक्वार्टर आपको भारत में देखने को मिलेगा। भारत का जो हरियाणा राज्य है वहाँ के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और 2015 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भारत और फ्रांस से मिलकर किए थे COP21 के दौरान। उसमें COP21 हुआ था 2015 में, उसी दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे हेडक्वार्टर तो मैंने बता दिया गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर पूछे डायरेक्टर जनरल इस समय कौन है तो अजय माथुर जो हैं वो इसके इस समय में डायरेक्टर जनरल हैं। और इसका देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है रवांडा। ठीक है, रवांडा में अभी हाल ही में इसकी रीजनल मीटिंग हुई है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो कांगो है ना, कांगो इसका नया मेंबर बना है, ये इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए रवांडा की यहाँ पे लोकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अपना सुंदर भारत है और ये है हिंद महासागर और ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में ही आपको देखने को मिलेगा रवांडा। यहाँ पे छोटा सा देश है रवांडा, जिसको मैं जूम करके अगर मैं आप दिखाऊं तो ये है रवांडा का मैप। और रवांडा की जो राजधानी है ना वो है किगाली। ठीक है, रवांडा की राजधानी किगाली है। और इसके बाएं तरफ इधर देखेंगे आप तो लेक कीवू। लेक कीवू अगर पूछता है किसके आसपास है तो रवांडा के आसपास है। और ये आपको दिखेगा अफ्रीका महाद्वीप में और रवांडा की राजधानी है किगाली। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है काकरापार में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपना संचालन शुरू कर दिया है। तो काकरापार किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना। तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात में काकरापार है। और ये जो एटॉमिक पावर प्लांट है ना ये और कहाँ कहाँ पे है भारत में उसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक एटॉमिक पावर प्लांट है जिसका नाम है नरौरा। और राजस्थान में एक एटॉमिक पावर प्लांट है जिसका नाम है रावत भाटा। और यहाँ पे गुजरात में आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, और महाराष्ट्र में एक देखने को मिलेगा जिसका नाम है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। कर्नाटक में एक देखने को मिलेगा जिसका नाम है कैगा। ठीक है, इनको आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो और एक आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा जिसका नाम है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, आगे चलिए। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया ये आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसको मैं एक लाइन में यहाँ बता देता हूँ। देखिए, पहले तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। और इसको क्यों मनाया जाता है कि आप इनकी तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे कि ये कौन है। ये है मदर टेरेसा जी। ठीक है, मदर टेरेसा जी हैं। ये भारत में आई और भारत में ही रहने लगी। अपना सर्वत्र जीवन अपना ये लोगों के कल्याण में यानी कि लोगों की सेवा में इन्होंने लगा दिया। और इनकी मृत्यु हुई थी 5 सितंबर 1997 में। कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई थी 5 सितंबर 1997 में। तो इनके मृत्यु के दिन यानी कि इनके पुण्यतिथि को मनाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने कहा
कि चलिए ठीक है, इनकी पुण्यतिथि हम मनाएंगे हर साल 5 सितंबर को, और इसने अनाउंस कर दिया 2012 में कि हर साल अब मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को, ताकि इनके कार्यों को याद किया जा सके और लोगों को चैरिटी के प्रति, दान के प्रति लोगों को अवेयर किया जा सके, लोग समाज में अच्छा योगदान दें। ठीक है, भले ही धन से ना, लेकिन समाज में अच्छा कार्य करते रहें, बाकी सब कार्यों में अपना योगदान दें और एक अच्छे समाज की नींव यहाँ पे तैयार की जाए। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस आप याद रखेंगे, 5 सितंबर को मनाया जाता है मदर टेरेसा के पुण्यतिथि के दिन। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त करने के लिए संबल योजना पेश की है? ठीक है, तो दिव्यांग बच्चों को सशक्त करने के लिए संबल योजना पेश की है, तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और अगर पूछे शिमला, तो यहाँ पे समर कैपिटल है, कहने का मतलब गर्मी के समय जो भी राजधानी है तो वो शिमला है। अगर पूछे कि विंटर यानी ठंडी के समय इसकी राजधानी क्या होती है, तो इसकी ठंडी के समय राजधानी रहेगी धर्मशाला। ठीक है, तो इसकी 2 राजधानी है, आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश की। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, तो इनके बारे में भी ध्यान रखेंगे। और ये जो स्कीम चली है ना संबल योजना, तो संबल योजना के तहत ये किया जाएगा कि जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं हिमाचल प्रदेश में, उनको क्या किया जाएगा, उनको ऐसे उपकरण प्रोवाइड कराए जाएंगे जो सामान्य बच्चों की तरह वो एक्टिविटी कर सकें। अगर वो पैर से बच्चा दिव्यांग है तो उसे व्हील चेयर दिया जाएगा, या फिर पैर से मतलब चलने के लिए सपोर्ट करने के लिए एक उपकरण उनको दिया जाएगा। दृष्टि बाधित लोग हैं यानी कि जो देख नहीं सकते, तो उनको भी यहाँ पे ब्रेल लिपि अच्छे तरह से सिखाई जाएगी। तो इस तरह से उनको सशक्त करने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, खेलों में भी आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से वहाँ पे मूवमेंट किए जाएंगे, और वो भी संबल स्कीम के तहत। ठीक है, संबल स्कीम के तहत, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। संबल स्कीम अभी कहाँ में शुरू किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न है कि 43 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आसियान का पहले फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका शिखर सम्मेलन इस बार आयोजित किया जा रहा है कहाँ पे? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ठीक है, जकार्ता में इसका शिखर सम्मेलन इस बार 2023 का आयोजित किया जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ पे चले गए हैं, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे मीटिंग में अटेंड करेंगे। उसके बाद 1-2 दिन की उनकी यात्रा रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि 9 सितंबर से भारत में G20 की जो शिखर सम्मेलन मीटिंग है वो होने वाली है, क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत इस बार कर रहा है। तो उसकी शिखर सम्मेलन की मीटिंग 9 सितंबर से शुरू हो जाएगी। तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे गए हैं जकार्ता में, जहाँ पे आसियान शिखर सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये 43 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन था, और ये कहाँ पे आयोजित कराया जा रहा है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका आयोजन इस बार किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आसियान की बात करें तो आसियान में 10 कंट्री मेंबर हैं इसके। ठीक है, ये इनकी लिस्ट है। यहाँ पे म्यांमार है, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, इधर देखेंगे तो ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, और यहाँ पे दिखाई देगा आपको फिलीपींस। तो आसियान में अगर पूछे कि कितने मेंबर कंट्री हैं, तो 10 मेंबर कंट्री हैं। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। ओके, और मैं लोकेशन दिखा दूँ आसियान का, तो ये पूरा विश्व का मैप है, ये अपना सुंदर भारत है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है, तो ये साउथ एशिया, तो साउथ एशिया में भारत आता है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में ये सब कंट्री यहाँ पे आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, तो ये सब कंट्री यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। तो यही इनका मैप है, और यही इन्हीं के ग्रुप को आसियान कहा जाता है। तो भारत और आसियान शिखर सम्मेलन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया ही इन दोनों को भी होस्ट कर रहा है, और भारत भी उसको अटेंड करने वाला है। ठीक है, आगे चलें। आगे चलने से पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए दोनों शिखर सम्मेलनों की मेजबानी कर रहा है इंडोनेशिया। कौन कौन शिखर सम्मेलन की मेजबानी? एक तो पूर्वी एशिया जो शिखर सम्मेलन होगा उसकी, और उसके बाद जो 20वां आसियान और भारत शिखर सम्मेलन होगा उसका भी मेजबानी यहाँ पे इंडोनेशिया कर रहा है। और साथ ही साथ जो आसियान मीटिंग हो रही है उसकी भी मेजबानी इंडोनेशिया यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न तक। डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है इस बार? ये आपको बताना है। डूरंड कप 2023 का टाइटल, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहन बगान सुपर जायंट्स ने। ठीक है, मोहन बगान सुपर जायंट्स ने इस बार 2023 का डूरंड कप जीत लिया। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये 17वीं बार जीत चुके हैं मोहन बगान वाले। ठीक है, 17वीं बार। और डूरंड कप की बात करें
तो डूरंड कप एक फुटबॉल से संबंधित कप है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि एशिया का ओल्डेस्ट, ठीक है, एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये कहा जाता है। और इस बार इसका 132वां संस्करण आयोजित किया गया था। और इसको जो ऑर्गेनाइजर था वो था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसका इस बार का ऑर्गेनाइजर था, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसको जीता है मोहन बगान सुपर जायंट्स ने। और इसका रनरअप पूछे तो बंगाल जो ईस्ट है वो इसका रनरअप यानी कि क्या बोलते हैं, उप विजेता था, ठीक है। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया? तो ऑपरेशन मुस्कान अभी हाल ही में मुंबई शहर में लागू किया गया। अब ऑपरेशन मुस्कान के तहत क्या किया जाएगा? ऑपरेशन मुस्कान के तहत ये किया जाएगा, जो मिसिंग बच्चे होते हैं ना, जिनको उनका अवैध तस्करी किया जाता है, उनको गायब कर दिया जाता है, तो ऐसे बच्चों की खोज के लिए मुंबई पुलिस वहाँ पे चला रही है ऑपरेशन मुस्कान, ठीक है। उनको फिर से उनकी खोज किया जाएगा और उनको उनके माता पिता या उनके परिवार से मिला दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है बहुत ही बड़े लेवल पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, यानी कि लोगों को पकड़ के, यानी कि बच्चों को पकड़ के, महिलाओं को पकड़ के, और जो ऐसे वयस्क लोग हैं उनको भी पकड़ के क्या करते हैं, उनके अंग का निकाल के उसका व्यापार करते हैं। तो ये बहुत लेवल पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। तो बच्चों का जो लापता हो रहे थे उनको बचाने के लिए, फिर से उनके घर पहुंचाने के लिए इस तरह से ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है मुंबई पुलिस द्वारा मुंबई शहर में, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुंबई। आगे चलें तो यहाँ पे देखिए ये महाराष्ट्र है और यहाँ पे दिखेगा आपको मुंबई की लोकेशन। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया जया वर्मा सिन्हा को। जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और इसी दिन इंटरनेशनल चैरिटी डे भी मनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया शुरू में 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। और 5 सितंबर को यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो राधा कृष्णन जी थे इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म होता है। और ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही नामी व्यक्ति थे, और कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत ही एक्टिव थे। और इनको देश का पहला उपराष्ट्रपति भी बनाया गया था। राधा कृष्णन जी को देश का पहला उपराष्ट्रपति भी बनाया गया था, और इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1954 में, ठीक है। तो इनके जन्म दिवस यानी कि 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भारत में मनाया जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की करंट अफेयर में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो आज मैं फिर से शुरुआत कर दिया हूँ डेली करंट अफेयर की। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।